ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आगे बढ़ेंगे तो कोंडा गांव में मोहन मरकाम पोलिंग बूथ पहुंचे हैं, जहां 7 बजे सबसे पहले वो वोट डालेंगे। आपको बता दें वोटिंग का वक्त 7 बजे से था, जिससे पहले मॉक पोलिंग यहां पर होनी थी और वो हो चुका है। 7 बजे सबसे पहले मोहन मरकाम वोट डालेंगे। आपको बता दें मोहन मरकाम के सामने लता उसेंडी है और कड़ी टक्कर बताई जा रही है। इससे पहले जब चुनाव हुए थे, पिछली बार के चुनावों में देखा जाए तो काफी कम मार्जिन रहा था वोट्स का, लेकिन इस बार की टक्कर को देखें तो कोंडा गांव में मोहन मरकाम वर्सेस लता उसेंडी, जहां मोहन मरकाम फिलहाल पोलिंग बूथ पहुंच चुके हैं। और देखिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो यहां सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, यानी कि कुछ ही वक्त में मतदान शुरू हो जाएगा और अन्य जगहों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो खास इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, और कुछ ऐसे भी बूथ जहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस भी लगाई गई है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो कई ऐसे बूथ जहां पर महिला कमांडोज की भी तैनाती की गई है। चलिए सहयोगियों का रुख करेंगे। कोंडा गांव से तृप्ति जुड़ी हुई है, जगदलपुर से सत्या और रसिका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम पहले कोंडा गांव चलेंगे। तृप्ति, मोहन मरकाम पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, मोहन मरकाम पहले ही पहुंच चुके हैं। अब बस कुछ ही देर का वक्त बचा है, हम आगे चल के दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मोहन मरकाम यहां पहुंच चुके हैं और पहले ही तैयारी कर रहे हैं कि पहला वोट वो डालेंगे। चूंकि मतदाता आने को हैं, अब आप मतदाताओं के इंतजार में सबसे पहले मतदाता बने हैं। जी, अक्सर मैं जब से वोट देना शुरू किया हूँ कोशिश करता हूँ कि मैं पहला वोट डालूं, और लोकतंत्र का इस महापर्व में सबको वोट करना चाहिए और अपने क्षेत्र के लिए जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए। तो आप प्रत्याशी वोटिंग के लिए जागरूक कर रहा है, इसलिए आप आधे घंटे पहले आ गए? जी जरूर जरूर जरूर, क्योंकि हमें 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि चुनना पड़ता है। तो हम सब लोग जागरूक रहें और वोट करें और एक अच्छे प्रत्याशी को चुने ताकि क्षेत्र का विकास हो सके, जनता का भलाई हो सके। ये हम सब लोगों को प्रयास करना है। देखिए आप वोटर आईडी हाथ में रखे हुए हैं और अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। मोहन मरकाम जी, अच्छा दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्या? नहीं, कोई दिल की धड़कनें नहीं है। हमने 5 साल में काम किया है। हमारी सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार, जनता की भलाई के लिए काम किया है। तो हमें उम्मीद है जनता का जनादेश हमें मिलेगा। चुनई चिरई काखर बड़ चहकिए इधर ही देखा, हमन जो काम करे हम वो काम के प्रतिफल हमला मिली ऐसी लगत है। देखिए तो मोहन मरकाम प्रत्याशी हैं कोंडा गांव विधानसभा से, साथ ही यहाँ से 2 बार के विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार मैदान में हैं। उनका मुकाबला लता उसेंडी से है और अपने पोलिंग बूथ में, ये 139 पोलिंग बूथ नंबर है जहां वो पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से तैयारियां दिखाएंगे कि अभी भी देखिए डिप्लॉयमेंट पहले ही हो चुका था, सब अपनी पोजीशन ले रहे हैं, बस मतदाताओं के आने का इंतजार है। और सबसे खूबसूरत चुनई चिरई शुभंकर बनाया है निर्वाचन आयोग ने। तो चुनई चिरई जो होती है वो बताती है कि कैसे एक चहक हुई है। ये जो चहक उठी है वो मतदाताओं के कानों तक पहुंचेंगी और मतदाता खींचे चले आएंगे मतदान केंद्र तक। हम जब खेत में भी गए तो भी महिलाओं ने कहा कि पहले धान नहीं काटेंगे, पहले वोट डालने जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसकी चुनावी फसल लहलहाएगी ये 3 दिसंबर को पता चलेगी। बिल्कुल, और तृप्ति ये बहुत अच्छा संदेश है कि चाहे हम महिला किसानों की बात करें या हम मोहन मरकाम की बात करें, जिस हिसाब से वो वोट करने के लिए सबसे पहले पहुंच गए हैं वक्त से पहले, और एक संदेश दे रहे हैं कि अगर किसी से कोई प्रेरणा ले रहा है, यानी कि एक लीडर ही समझ लिया जाए उसे, तो अगर वो अच्छा काम करेगा तो बाकी के लोग भी अच्छा काम करेंगे ही। मैं लौटूंगी आपके पास, सत्या आपके पास आना चाहूंगी। देखिए हर जगह मॉक पोलिंग अगर बात करें तो शुरुआत हो चुकी है, कई जगह हो भी चुकी है, और हम उन सीट्स को लेकर भी बात कर रहे थे जो अति संवेदनशील सीट्स हैं। कल आपने कुछ जगहों के नाम भी बताए थे, जैसे बोदली का भी नाम बताया था, जहां पर 2008 के बाद अब वोटिंग कराई जाएगी। ऐसी जगहों पर बेहद बड़ी चुनौतियां साबित होती हैं। बिल्कुल, देखिए, और ये ऐसी जगह ही रहती हैं जिसमें से कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क का भी इशू रहता है और पहुँचना बेहद मुश्किल है, पुलिस प्रशासन का भी। लेकिन बावजूद इसके तैयारियां की गई है, वोटर से भी बार बार अपील की गई है। चांदा मेटा की बात करें या जहां बोदली की हमने तस्वीर दिखाई थी, ये ऐसी बूथ है। लेकिन सबसे सुखद तस्वीर ये है कि मैं जहां मौजूद हूं, 8 बजे से यहां वोटिंग होना है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ वोटर आ गए हैं। मैं कोशिश करता हूं कि व्यक्ति बैठे हैं और उनसे जानने की कोशिश करता हूं। मुझे लग रहा है वोटर हैं ये
आप वोट डालने आए हैं क्या? जी सर। हैं? जी सर। अरे बड़ी सुबह पहुंच गए सर। हैं? अपने मत को प्रयोग करना है करके जल्दी आ गए सर। समय में नहीं देखा सर, 8 बजे का है समय, लेकिन मैं जल्दी आ गया कि अपना मत को देना है और अच्छे प्रतिनिधि को देना है जो हम हर की समस्या, गरीबों, जनता, सबका, देश का, समाज का, सबका उद्धार करे, ऐसे वोटर को हमको देना है। नहा वहाँ के आए हैं पूरा सेविंग वेविंग करके, मुझे लग रहा है। जी सर। मतलब एकदम आप तो त्योहार सही में बनाए हैं। जी सर, त्योहार अपने देश का है सर, देना है, अपना मत है इसमें कि ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है जो सबके समस्या परेशानी को समझे। बाल वाल आज ही कलर नहीं सर, पहले से कर लिए थे हैं कि अच्छा दिखना है उस दिन। त्योहार है, त्योहार है सर, लोकतंत्र का सबसे बड़ा है सर, त्योहार है सर लोकतंत्र का। अच्छा, क्या मुद्दा है इस बार? इस बार मुद्दा यह है सर कि देश में जो, मैं तो एक रखना चाहता हूं सर कि देश में सबसे बड़ी चीज़ है शराब को बंद होना चाहिए सर। मेन मुद्दा तो यही है सर। समाज कितना बर्बाद हो रहा है सर, शराब पी पी कर लोग कितने बर्बाद हो जा रहे हैं, कई घर बर्बाद हो जा रहे हैं, भाई बहनों के साथ कैसा हो रहा है व्यवहार। अगर शराब बंद हो जाएगा ना सर, लोग में एक आदर्श नागरिक बन जाएंगे। पर्ची रखिए आप अपनी। जी सर। दिखाइए ना थोड़ा। मतदान और क्या लाए हैं? वो लाए हैं, वोटर आईडी कार्ड लाए हैं? नहीं लाया हूँ सर वोटर आईडी। बिना वोटर आईडी कार्ड के कैसे देंगे सर? अच्छा, ये पर्ची है, देखिए ये इनकी पर्ची है, मतदाता पर्ची है जी, ये मतदाता पर्ची। लेकिन वोटर आईडी कार्ड मांगेंगे मुझे लगता है। ले आऊंगे सर। ले आइएगा उसे, क्योंकि नियम यही है कि मतदाता पर्ची के साथ साथ वोटर आईडी कार्ड भी लगता है। जी सर। ठीक है जी सर। तो इसे ले आइएगा। जी सर। आप बेहद उत्साहित है और लोकतंत्र के इस पर्व में ऐसे उत्साही लोग ही मोटिवेट करते हैं लोगों को, जो अब तक घरों में होंगे, जो इंतजार कर रहे होंगे कि ठीक है 8 बजे शुरू होगा तो हम 8 बजे 9 बजे 10 बजे जाएंगे। तो आप लोग उन्हें मोटिवेट करते हैं। कोई भी प्रतिनिधि बन के अगर आए सर, तो मैं तो वही चाहता हूँ, उससे अनुरोध करता हूँ कि शराबबंदी होना चाहिए देश में, सबसे बड़ी समस्या। और लोगों से क्या अनुरोध करेंगे जो अभी तैयार नहीं हुए हैं मतदान केंद्र पे आने? नहीं, लोग वो लोग भी हो रहे हैं। हम जारी रखेंगे, लौटेंगे आपके पास। रसिका, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अगर हम राजनांदगांव की तस्वीरें जानने की कोशिश करें, आप बता रहे हैं काफी सुखद है क्योंकि इंतजाम काफी अच्छे किए गए हैं और 8 बजे से वोटिंग होगी। लेकिन अगर हम मॉक पोलिंग की बात करें, शुरू हो चुकी है क्या? बिल्कुल कोमल, यहाँ पर मॉक पोलिंग शुरू हो चुकी है और अंदर लोग पहुँच चुके हैं और मॉक पोल किया जा रहा है और हम कोशिश भी करेंगे कि हम अंदर जाएं और आपको तस्वीर दिखा सकें। वैसे तो एक एरिया डिसाइड कर दिया गया, उसके आगे मीडिया कर्मी नहीं जा सकते, लेकिन मैं कैमरामैन से बोलूँगी कि वो अंदर आएँ और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है राजनांदगांव का, वेस्लियन स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ 2 बूथ बनाए गए हैं और यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और मॉक किस तरीके से किया जाए उसकी टेस्टिंग, ड्राई रन के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। पीठासीन अधिकारी भी अंदर मौजूद हैं, रीमा साहू, जिनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि तैयारी कैसे रहने वाली है। और सुरक्षा लिहाज से भी व्यवस्था लगभग पूरी मानी जा रही है और जहां पर मैं मौजूद हूं वो संगवारी बूथ है और यहाँ पर महिला कांस्टेबल ही तैनात रहेंगी क्योंकि महिला मतदान करने आएंगी, महिला कर्मचारी मतदान कराएंगी और महिला कांस्टेबल उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगी। तो देखिए, वहाँ के अंदर की व्यवस्था भी हम आपको दिखा रहे थे कि क्या व्यवस्था है वहाँ पर और बाहर भी तैयारी है। सेल्फी जोन बनाया गया है कि लोग इससे आकर्षित हो। डेकोरेशन लगभग पूरी कर ली गई है कि जो महिलाएं आए वो भी आकर्षित इससे नजर आए। तो कुछ ही देर का वक्त बचा है कोबल, जब वोटिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी। कुछ ही देर का वक्त बोलूं या 1.5 घंटे का समय बोलूं, क्योंकि लोग पहुंचना लगभग शुरू हो चुके हैं। लोग धीरे धीरे आने लगे हैं बूथ की तरफ और अपने मताधिकार का वो प्रयोग कर सके। लेकिन अभी यहाँ पर शांति देखने को मिल रही है क्योंकि 8 बजे से वोटिंग होनी है। अंदर मॉक चल रहा है, जिस वजह से हम पीठासीन अधिकारी से भी अभी बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन हम आगे उनसे बातचीत करेंगे और आगे की तैयारियों के बारे में उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि और कैसी व्यवस्था रहने वाली, क्योंकि लगातार जो हम कल से यहाँ तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं, व्यवस्था के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। और जैसे कि दोनों जो प्रत्याशी हैं राजनांदगांव के, कांग्रेस के अगर गिरीश देवांगन की मैं बात करूं या डॉक्टर रमन सिंह बीजेपी के उनकी बात करूं, तो दोनों ही राजनांदगांव से वोट नहीं डालेंगे। और रमन सिंह आज 3:00 में रवाना हो जाएंगे कवर्धा के लिए और वो कवर्धा में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही जो दूसरे प्रत्याशी हैं गिरीश देवांगन, वो खरोरा में वोट डालते हैं, यानी वो 2nd फेज में वोटिंग करेंगे। तो आज जो रिजल्ट है उनका कैद हो जाएगा, जो एग्जाम वो देने के लिए, जिसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो
जब जनता पहुंचेगी, अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी, तो ये देखने वाली बात होगी कि उनके लिए भी कितना चुनौतीपूर्ण रसिका, हम दोनों ही प्रत्याशियों को लेकर अगर बात कर लें, क्योंकि देखिए अभी मॉक पोलिंग जारी है और ऐसे में 8 बजे से जब वोटिंग होगी तो यहाँ पर भीड़ भी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले हम अगर रमन सिंह और गिरीश देवांगन के बीच की टक्कर को लेकर बात करें, क्योंकि दोनों ही दल काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और उनमें ये जोश नजर आ रहा है कि जीत होगी तो हमारी, लेकिन दोनों के प्रत्याशियों की टक्कर के बारे में जानेंगे। बिल्कुल कोमल, अगर हम टक्कर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सीधी टक्कर है राजनांदगांव की अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है, यानी डॉक्टर रमन सिंह और गिरीश देवांगन के बीच में है। दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं। देखिए, चुनौतीपूर्ण तो कांग्रेस के लिए जरूर रहने वाला है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह का ये गढ़ रहा है। डॉक्टर रमन सिंह लगातार यहाँ से जीत दर्ज करते आए हैं और इस बार वो फिर प्रत्याशी। अब देखने वाली बात होगी ये आगे कितना चुनौतीपूर्ण कांग्रेस के लिए भी रहता है। लेकिन वही दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार दावे भी कर रही है कि राजनांदगांव सीट से वही जीत दर्ज कर रहे हैं। देखिए, किसानों का जो मुद्दा है वो राजनांदगांव में सबसे ज्यादा वोटरों को लुभाने की कोशिश प्रत्याशी कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर हमने देखा कि जब घोषणा पत्र का ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने भी किया तो वो राजनांदगांव में उस वक्त मौजूद थे। तो राजनांदगांव की जनता को कांग्रेस भी लुभाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी भी लुभाने की कोशिश कर रही है। तो टक्कर तो एकदम तगड़ी है। अब देखने वाली बात होगी 3 दिसंबर को कि किसके पक्ष में नतीजे आते हैं। कोमल, बिल्कुल रसिका, आप बने रहिए। तृप्ति के पास चल लेते हैं, कोंडागांव से जुड़ी हुई हैं तृप्ति। देखिए, हम लता उसेंडी की बात करें या मोहन मरकाम की, दोनों में ही कड़ी टक्कर आपने बताई और पिछली बार के अगर मार्जिन की हम बात करें वो भी जानकारी लेंगे। और अभी फिलहाल जिस तरह से मोहन मरकाम वहां पहुंच चुके हैं, एक बहुत अच्छा संदेश देते हुए वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और अब मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मैं शैलेंद्र से कहूंगी कैमरा पर्सन दिखाएं कि सबसे पहले महिलाएं पहुंची हैं और बस्तर में महिलाएं सबसे पहले वोटिंग करने पहुंचती हैं, तो ये सुखद तस्वीर है। और आप देखिए, इस बार तो सुरक्षा के लिए महिला कमांडोज भी हैं, तो महिलाओं की तैनाती इस वक्त की गई है। पोलिंग बूथ तैयार है, बस 7 बजने का इंतजार है। महज 20 मिनट का वक्त बचा है। और इस तरफ की भी तस्वीर दिखाइए शैलेंद्र, इस तरफ की भी तस्वीर दिखाइए कि इस तरफ भी पोलिंग बूथ में मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। वोटर असिस्टेंट यहां पर तैनात किए गए हैं ताकि अगर किसी भी मतदाता को कोई कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन दूर हो सके। सर, पहुंच रहे हैं वोटर्स? जी जी मैडम, ये बहुत उत्सुकता है। वोटर असिस्टेंट ये किस चीज के लिए रखा आप लोगों ने? बस सहयोग के लिए है, सहयोग। जो भी जानकारी चाहिए उनको मदद किया सकता है। तैयार हो आप लोग? हाँ, तैयार के लिए तैयार हैं। तैयार हैं? हाँ, हम लोग तैयार। सुबह सुबह आ गए आप? वो काम करेंगे ना बाद में, भीड़ काम बाद में करेंगे। हाँ, देखिए, काम बाद में करेंगे, पहले वोट डालेंगे। और बात करती हूँ मैं आपसे, आप भी तैयार हैं? जी, मैं भी तैयार। क्या क्या लेकर आई हैं? ये परिचय पत्र और आधार कार्ड। दिखाइए, आप बड़ी जागरूक मतदाता हैं, क्या क्या लेके आई हैं दिखाइए। ये है उनकी मतदाता पर्ची, ऐसे दिखाइए, ये उनकी मतदाता पर्ची है। ये लेके आई हैं अपना आधार कार्ड और ये अपना वोटर आईडी कार्ड। तो जितने भी मतदाता हैं वो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने पोलिंग बूथ में जाएं तो ये 3 चीजें जरूर लेकर जाएं जो जरूरी है आपको वोट डालने के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं होती वोट डालने में? यहाँ नहीं मैम, नहीं ना, सारा कुछ पहले से पता था? जी। कितने एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड तो है मैम। बैलेट में पहले भी डाला वोट? जी, डाला है। और इस बार तो कई ऐसे पहले मतदाता हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। और हमने जब बात की थी तो कुछ ऐसे भी यूथ थे जिन्होंने बैलेट पे वोट नहीं डाला था, ईवीएम पे वोट नहीं डाला था, इसलिए वो भी काफी उत्साहित हैं। अब मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बिल्कुल, चलिए लौटेंगे, जगदलपुर चल लेते हैं। जगदलपुर से सत्या लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और तस्वीरें साझा कर रहे हैं। सत्या, देखिए, तृप्ति तमाम तस्वीरें दिखा रही हैं और जिस तरह से वोटर्स पहुंच रहे हैं, लोकतंत्र का महापर्व, और इस महापर्व को मनाने यहाँ पर हर कोई मतदाता बड़े ही उत्साह के साथ मनाने के लिए पहुंच रहा है। और ऐसे में आपसे भी हम तस्वीरें जानेंगे, क्या शुरुआत हुई है अब वहां पर? देखिए, अभी जो पता चल पा रहा है हमारे सहयोगियों से वो ये कि बस्तर के कुछ इलाकों में, मतलब बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में जिसमें सुकमा, बीजापुर जैसे अंचल है, वहां पे 7 बजे से मतदान होना है और अभी से महिलाएं बड़ी तादाद में लाइन लगा के पहुंच गई हैं।
मतलब कि सुखद तस्वीर दिखनी सत्या, थोड़ी मैं देर में बीच में मुझे आपको लगता है। रोकना चाहूंगी, फिर हम इसको जारी करेंगे। हम जगदलपुर चलते हैं। सहयोगी रवि कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं मॉक पोलिंग की। काम कर रहा है कि नहीं, कैंडिडेट कितने हैं, वीवीपैट ठीक से काम कर रहा है नहीं, बीयू काम कर रहा है कि नहीं, ये सब सारी चीजें चेक हो रही है। ये महिलाओं के लिए स्पेशल पोलिंग बूथ है। महिला कितने महिला पिंक बूथ है, तो सारी महिला आप लोग कर्मचारी हैं, एक पुरुष जो सीनियर अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, तो ये माना सेक्टर सर हैं, बाकी हम जो है सब महिला कर्मी हैं, हमारे पुलिस कर्मी भी थे। बहुत अच्छा था सभी का सहयोग। हम देख के आगे अब एक्चुअल जो मॉक पोल होगा वो भी बहुत अच्छे से हो जी। तैयारी है आप लोग की? यस सर। तो ये देखिए मॉक पोल हो रहा है, पूरा प्रोसेस शुरू होगा। लगभग 8 बजे से मतदान शुरू होगा। पोलिंग करने की जगह देखिए छत्तीसगढ़ जगदलपुर विधानसभा सीट है, 86 नंबर ये है, और साथ साथ ये तारीख और सब कुछ डिटेल्स दिखा। पोलिंग स्टेशन नंबर 114 है, तो इसके पीछे जाकर मतदान करते हैं, उसको दिखाना उचित नहीं होता है, लेकिन ये मतदान करने की जगह है। जो मतदान करते हैं यहाँ से कन्फर्म होता है कि आपका मतदान हो चुका है, हो चुके, और कुछ ही वक्त बचा है। जब 8 बजे से वहां पर वोटिंग शुरू हो जाएगी, तस्वीरें आपसे हम जानेंगे। यहाँ क्या स्याही लगाते हैं? रसिका, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मॉक पोलिंग शुरू हो गई, तस्वीरें जानेंगे। जी कोमल, सवाल दोहराएं। हाँ बिल्कुल। देखिए कोमल, यहाँ पर मॉक पोलिंग शुरू हो गई है। मैं कैमरामैन सुनील से बोलूँगी वो तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर इस वक्त मॉक पोल किया जा रहा है, और यहाँ पर सब अधिकारी भी मौजूद हैं, और साथ ही पिटार सिंह अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। रीमा साहू, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। मॉक पोल शुरू हो चुका है मैम? हाँ मैम, मॉक पोल शुरू हो चुका है, और यहाँ पे मतदाता एजेंट भी यहाँ पे उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में हम मॉक पोल प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त है। मॉक पोल किया जा रहा है क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मॉक एजेंट मौजूद है जिनकी मौजूदगी में मॉक पोल किया जा रहा है कि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो ड्राई रन पहले बहुत ज़रूरी होता है, और जैसे कि सत्या और तृप्ति भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं वहाँ से कि किस तरीके से वहाँ पर मॉक पोल हो रहा है। और जैसा कि मैं आपसे बोल भी रही थी कि यहाँ पर मीडिया को आने की परमिशन नहीं है, लेकिन हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि हम यहाँ की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा सकें। लेकिन अब उस एरिया से हम बाहर आ जाते हैं क्योंकि अभी वहाँ पर मॉक पोल चल रहा है और जाने की अनुमति वो नहीं दे रहे हैं। तो बाहर की तस्वीरें में भी आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी हैं। और जैसे ही मॉक पोल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद से ही कुछ ही देर में यहाँ पर वोटिंग के लिए लोग पहुँचना शुरू हो जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से भी व्यवस्थाएं पूरी हैं लगभग। तो आज का दिन लगातार, जैसा कि हम लोगों से अपील भी कर रहे थे कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने लोग जरूर आए। लौटते हैं, तस्वीरें बेहद खूबसूरत लग रही हैं क्योंकि जहां मतदाता पहुंच गए हैं वो काफी जागरूक लग रहे हैं। जैसे कि तृप्ति के पास हम चल लेते हैं, मतदाता पहुंच चुके हैं तृप्ति। और पिंक बूथ्स की बात करें तो कई जगह महिला कर्मचारी दिख रही हैं और काफी ज्यादा उत्साहित हैं कि कुछ तो पहली बार वोट डालने जा रही है और कुछ वोट पड़वाने के लिए ड्यूटी पर मौजूद हैं। बिल्कुल, और ड्यूटी पर तैनात है महिला कर्मचारी भी। इसके साथ ही मैं बताऊं आपको कि 200 संगवारी बूथ कोंडागांव में बनाए गए हैं। इस पूरे जिले में 200 संगवारी बूथ है जहां महिलाओं को ही तैनात किया गया और महिलाएं ही वोट करवा रही हैं। लेकिन इस वक्त मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि मोहन मरकाम वोट करने के लिए अंदर जा चुके हैं। और चूंकि जो पहले का प्रोसेस होता है कि दस्तावेज मिलान करवाना, ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मोहन मरकाम। और सबसे पहले वो वोट डालते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले ही बताया। तो अभी वो वोट डालने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आगे आके और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सुबह सुबह आई हैं वोट डालने? जी कितनी एक्साइटेड हैं? बहुत है। पहले डाल चुकी हैं वो? हाँ, पहले डाल चुके हैं। कैसे अम्मा, बिहनिया भी आ गए हो? नहीं, पहले से डाल रहे हैं। अच्छा, डालना है वोट डालना है। का लेकर आए हैं? बस यही तो लेके आए हैं जी। आधार कार्ड नहीं लाने हैं? नहीं। कहाँ पर? ऐसी सुबह आ गए आप लोग? जी वोट डालने के लिए? जी। क्या क्या लेकर के आए हैं? वोटर आईडी है और वो वोटर स्लिप है। वोटर स्लिप लेकर के आए हैं। बिल्कुल तृप्ति, उत्साहित लग रहे हैं काफी ज्यादा यहाँ मतदाता, क्योंकि सुबह सुबह पहुंच चुके हैं सारा कुछ काम छोड़कर। चलिए आप बने रहिए तृप्ति, रसिका और सत्या हमारे साथ, आगे भी हम तस्वीरें आपसे लेंगे।